एक तारीखी बात निगाहों के आप समाप्त कर रहे हैं एस एम मीडिया की इस्लामिक कासरगोड़ा शरीफ से आवाज़। 20 किलोमीटर दूरी पर एक गांव का नाम है अंधेरा उजाला। क्या नाम है भैया? असल में ये बात इसलिए भी कह दे रहा हूँ कि कुछ लोग कहते हैं मजार मिट्टी का ढेर है, मजार में पावर ना आई है, तो तनी पावरवा बता दें, उसके बाद हम चले अपने मंजिल की तरफ। क्या नाम है? अंधेरा उजाला। पूरी दुनिया टहल डालोगे मगर एक गांव के अलावा दूसरा गांव नहीं मिलेगा। जब हम बिहार में कदम रखे, जब छपरा शुरू हुआ तो एक छपरा नहीं, छपरा, लाला छपरा, गीता छपरा, जीता छपरा, खीरू छपरा, जूरन छपरा, नंदी छपरा, मनोहर छपरा, ढेर खुले छपरा है बिहार में। मुंबई तक जाओगे तो अंधेरी मिलेगी मगर अंधेरा उजाला नहीं मिलेगा। ये सिर्फ एक जगह है, उत्तर प्रदेश की सरजमीन पर जाइए, बहुत सारी करामतें जिंदा हैं। कासरगोड़ा शरीफ से 20 किलोमीटर दूरी पर एक गांव का नाम है अंधेरा उजाला। हम भी सुन करके वहां तक पहुंचे तो अंधेरा हो चुका था। हमने कहा जो नमवा रखा है अंधेरा उजाला, तो अंधेरा तो ठीक है मगर उजाला समझ में नहीं आ रहा है। एक आदमी से पूछा, भैया बताओ अंधेरा उजाला, अंधेरा तो ठीक है, उजाला कैसे? आगे मजार है, जाओ पता चल जाएगा कि उजाला गांव का नाम कैसे पड़ा। तो मैं अपने कदम को हरकत दिया और मजार पर पहुंचा। तो कसम से जब मैं मजार पर पहुंचा तो इतना उजाला कि उस उजाले को देख करके मैं दंग रह गया। चारों तरफ देखा, न लाइट जल रही है न चिराग जल रहा है, अपने आप उजाला। मैंने वहां के खादिम से पूछा, बताओ भैया ये कैसा उजाला? कहा कुदरती उजाला। आदमी चाहे तो कुरान की तिलावत करे, आदमी चाहे तो कोई किताब पढ़े। बड़ी देर तक मैं उस उजाले को देखता रहा। उसके बाद वहाँ के खादिम से पूछा, बड़ी बड़ी मज़ारों पर गया मगर ये उजाला वहाँ नहीं मिला। आखिर यहाँ ये उजाला कैसे आ गया है, इसकी हकीकत क्या है? तो उसने बयान किया कि जो अल्लाह के वली कब्र में लेटे हुए हैं, जब यहाँ पर इस गाँव में तशरीफ लाते थे तो ज्यादातर अंधेरा रहा करता था। एक दिन मस्ती के आलम में थे और अपनी जबान से कह गए, अरे सब जगह तो अंधेरा रहेगा मगर मेरे कब्र पर अंधेरा नहीं रहेगा। इतना कहकर के कब्र में आराम फरमा हो गए। तब से लेकर आज कई सौ साल का अरसा गुजर रहा है, तब से लेकर आज तक हम लोगों ने चिराग नहीं जलाया है। जैसे ही रात होती है अपने आप उजाला हो जाता है, जैसे ही रात होती है अपने आप उजाला हो जाता है। मैंने मजार पर हाजिरी दी, मैंने अर्ज किया, मेरे आका मेरे दाता आपके दर का गुलाम मोहम्मद जर्रार कादरी आपसे सवाल करता है, आपने ऐसा क्यों कह दिया, आपने ऐसा क्यों दिखा दिया? तो उनकी रूहानियत ने आलमे तसव्वुर में जवाब दिया, मोहम्मद जर्रार कादरी मुझे मालूम था आने वाले दिनों में कुछ ऐसे बदमाश पैदा होंगे जो नबी के पावर को देखने की कोशिश करेंगे। मैंने उन्हें बता दिया है मदीने वाले की बड़ी शान है, अगर उनका गुलाम अपने पावर को दिखा दे और कह दे मेरे मजार पर अंधेरा नहीं रहेगा तो एक दो दिन नहीं बल्कि कयामत तक अंधेरा नहीं रहेगा। इस पार का जब ये आलम है, उस पार का आलम क्या होगा? और अगर वो जगह दूर पड़ रही है तो दिल्ली कितने लोग जानते हैं? हाथ उठाएं। भैया साफ सुथरी जगह रखना हूं जो आसानी के साथ आप जाकर देख ले। किराया देना मेरा काम, ले चलना मेरा काम, कलमा पढ़ना तुम्हारा काम। दिल्ली कितने लोग, सब लोग जानते हैं दिल्ली। मुरादाबाद कितने लोग जानते हैं? नहीं जानते हो? 300 किलोमीटर पहले मुरादाबाद है और मुरादाबाद से 50 किलोमीटर दूरी पर एक जिला अमरोहा है। वहां एक मजार है जहां पर सैकड़ों बिच्छू रहता है मगर डंक नहीं मारता है, डंक नहीं मारता है। तो मैं भी सुन करके पहुंचा कि लोग कहते हैं जरा इस हकीकत को अपनी आंखों से देखो। तो जैसे मैं बस स्टैंड पे पहुंचा, कहा भैया टेम्पू वाला कहाँ जाना है? हमने कहा जगह तो नहीं मालूम है। कहा कौन हता पता का है? हम कहे इतने पता मालूम है कि एक मजार है जहाँ पर बिच्छू रहता है। कहा बस अब कुछ कहा की जरूरत नहीं। कहा बैठो 50 रुपया दो, 50 रुपया दिए, ले जाकर मजार पे छोड़ दिए। गए तो पहले तो फातिहा खाने हुई, फातिहा पढ़े। भाई दीवाना जाएगा तो फातिहा तो पढ़बे करेगा। ये तो अपने नसीब की बात है, किसी को फातिहा नसीब है किसी को नहीं नसीब है। फातिहा पढ़ने के बाद चारों तरफ देखे मगर बिच्छू नजर ना आए। हम कहें हो साहब हम कहीं गलत जगह तो नहीं गए? कहा मौलवी साहब, हमने कहा मजार पे बिच्छू रहता है? कहा इहे मजार है। तो हमने कहा एको बिच्छू तो हम नहीं देखे। कहा मौलवी साहब और डिब्बुआ देखा थे? हम कहे हाँ। कहा डिब्बुआ खोल के देखो तो डिब्बुआ में इतना सब बिच्छू,
इतना इतना सब बिच्छू, सैकड़ों बिच्छू। और जब उस बिच्छू को हम देखे तो दंग रह गए। कहा मौली साहब उठाओ, काटेगा नहीं। तो भाई अंदर से हमको डर लागत रहे कि कहीं अगर तन को छुआ दी तो मैं 24 घंटा की जो बात साफ है, तो हम डर की वजह से छू नहीं रहे थे। वो काला काला बिच्छू, बड़ा बड़ा बिच्छू, तो हम उसी को खाली देख रहे थे। तब तक एक खातून बुरके में आई, 4 साल के बच्चे को लेकर डिब्बुआ के पास पहुंची। कहा बेटा हाथ डाल के उठा दो। लड़का हाथ डाला, 10-15 बिच्छू हाथों में उठा लिया। और कौन बिच्छू यहाँ तक चढ़ के आ रहा, कौन यहाँ तक खेलने लगा। वो का देखे तो हमारे अंदर जो कमजोरी रही वो मजबूती बन गई। तो हम कहें अच्छा इतना छोटा लड़का 10-15 फुट है। हम कहें अच्छा ऐसा है, ये में जो सबसे बड़ा बिच्छू का हम पकड़े। तो हम देखे तो एक बिच्छू इतना बड़ा था, काला था। उस बिच्छू को हम अपने हाथ से उठाए, बाखुदा बता रहा हूँ, मैं मिंबरे रसूल पर हूँ, अपने हाथ से उठाया और बड़ी देर तक मुट्ठी में बंद किया। मुट्ठी में चलता रहा, मगर डंक को ऐसे नहीं करता था, मारता नहीं था। अल्लाह अकबर। बड़ी देर तक कभी यहाँ से वहां तक चढ़ता गया, वहां से पकड़ करके मैं लाया। बड़ी देर तक मैं भी खेलता रहा, मगर बिच्छू के अंदर डंक है, मगर मारने की सलाहियत खो चुका है। अल्लाह अकबर। मैं देख करके दंग रहा। उसके बाद वहां के खादिम से पूछा, अरे भाई बताओ ये कैसी करामत है और ये कैसे जाहिर हो गई? बिच्छू की फितरत ये है, अगर लोहे से टच करोगे तो उसमें भी टंग से बजा देगा, ये उसकी फितरत है। मगर बिच्छू डंक नहीं मारना। कहा मौली साहब आप बिच्छू की बात करते हैं, गेहूं सांप लेके चले जाओ, लाने में परेशानी है, यहाँ लाके छोड़ो, मैं हाथ से पकड़ूंगा। कोई भी जहरीला जानवर यहाँ नुकसान नहीं पहुंचा सकता, ये जिंदा करामत है। कहा मौली साहब एक मजार रास्ते में पड़ी थी, हम पे मजार थी मगर हम ध्यान नहीं दिए। कहा उस मजार के सामने गधा लौटता मगर पेशाब पैखाना नहीं करता। तो हमने कहा वो तो देखे नहीं है। कहा मौली साहब सुनो, ये अल्लाह के वली जो कब्र में लेटे और वो जो अल्लाह के वली कब्र में लेटे, दोनों की जब जाहिरी जिंदगी थी, दोनों आपस में बैठ करके गुफ्तगू कर रहे थे। तो गुफ्तगू के दौरान जलाली गुफ्तगू, एक अल्लाह के वली को गुस्सा आ गया, जलाल आ गया, तो उन्होंने गुस्से में कह दिया तेरे मजार पर बिच्छू रहेगा। और जब अल्लाह के वली ने कह दिया तो वो पत्थर की लकीर, बिच्छू तो रहेगा। तो इन्होंने कहा बिच्छू रहेगा मगर किसी को डंक नहीं मारेगा। पूरा मजमा कह दे बिच्छू तो रहेगा मगर किसी को डंक नहीं मारेगा। अब ये भी गुस्से में आ गया, कहा तेरे मजार के सामने गधा लौटेगा। भाई इन्होंने कह दिया तो हक है। कहा गधा तो लौटेगा मगर पेशाब पैखाना नहीं करेगा। कसम खुदा की, हमने वहां पर भी देखा और वहां पर भी देखा, गधा है मगर पेशाब पैखाना नहीं है। और एक गधा नहीं, आप देखेंगे तो 50-60 की तादाद में गधा वहां मिलेगा, मगर पेशाब पैखाना वह नहीं करता है। पेशाब पैखाना लगती है तो बाहर निकल जाता है। अल्लाह अकबर। मैंने मजार पर हाजिरी दी, मैंने अर्ज किया मेरे आका मेरे दाता आपके दर का गुलाम मोहम्मद जर्रार कादरी आपसे सवाल करता है, आपने ऐसा क्यों कह दिया, आपने ऐसा क्यों दिखा दिया? तो उनकी रूहानियत ने आलम तसव्वुर में जवाब दिया, मोहम्मद जर्रार कादरी मुझे मालूम था आने वाले दिनों में कुछ ऐसे लोग होंगे जो नबी के पावर को देखने की कोशिश करेंगे। मैंने उन्हें बता दिया है मदीने वाले की बड़ी शान है, अगर उनका गुलाम अपने पावर को दिखा दे और कह दे मेरे मजार पर बिच्छू रहेगा मगर डंक नहीं मारेगा, तो 1-2 दिन नहीं बल्कि कयामत तक डंक नहीं मारेगा।